हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने आदर्शवाद और प्रकृतिवाद पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रयोजनवाद, प्रैग्मेटिज्म। तो प्रयोजनवाद एक आधुनिक अमेरिकी जीवन दर्शन है और प्रयोजनवादियों के अनुसार प्रयोजनवादी से हमारा क्या तात्पर्य है? ऐसा व्यक्ति जो प्रयोजनवाद विचारधारा को सपोर्ट करता है। प्रयोजनवादियों के अनुसार सत्य देश काल परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। जो बात आज सत्य है तो वो जरूरी नहीं हमेशा सत्य होगी। सत्य समय के साथ साथ बदलता रहता है, ऐसा कहते हैं प्रयोजनवादी। तो प्रयोजनवादियों के अनुसार सत्य देश काल परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं, इसलिए हमें जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में बराबर प्रयोग करते रहना चाहिए। जो बात प्रयोग की कसौटी पर खरी उतरे वही सत्य है, ठीक है, जिससे कि व्यवहारिक सत्य का पता चले। प्रयोजनवादी प्रयोग पर बल देते हैं, इसीलिए हम प्रयोजनवाद को प्रयोगवाद भी कहते हैं। अब बात करते हैं प्रयोजनवाद के अर्थ की, मीनिंग ऑफ प्रैग्मेटिज्म। तो सिंपली हम बात करते हैं कि प्रयोजनवाद को अंग्रेजी में प्रैग्मेटिज्म कहते हैं और प्रैग्मेटिज्म शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के प्रैग्मेटिकोस से मानी जाती है। और प्रैग्मेटिकोस शब्द प्रग्मा या प्रमोटस से निकला है ग्रीक भाषा के, जिसका अर्थ तीन रूपों में लिया जाता है: ए थिंग डन, ए बिजनेस डीड एंड इफेक्टिव एक्शन, यानी कि किया गया कार्य या व्यवसाय या प्रभावी कार्य। इसके अलावा प्रैग्मेटिज्म शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के प्रैग्मेटिकस शब्द से भी मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है व्यावहारिकता। यानी कि प्रयोजनवाद को हम व्यवहारवाद भी कहते हैं क्योंकि व्यावहारिकता पर बल देता है, ठीक है। तो प्रयोजनवाद को प्रयोगवाद, फलवाद, व्यवहारवाद या उपयोगितावाद के नाम से भी जाना जाता है। उपयोगिता पर बल देता है, इसीलिए प्रयोजनवाद को उपयोगितावाद भी कहते हैं। अब बात करते हैं प्रयोजनवाद की परिभाषाओं की, डिफिनेशंस ऑफ प्रैग्मेटिज्म। तो सबसे पहली परिभाषा है विलियम जेम्स के अनुसार। विलियम जेम्स ने कहा है प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव और दृष्टिकोण है। ये सत्य और विचारों की प्रकृति का भी सिद्धांत है। अंतिम रूप से ये वास्तविकता का सिद्धांत है। जो चीज वास्तविक है, जो प्रयोग की कसौटी पर खरी उतरे, वही प्रयोजनवाद है, ठीक है। दूसरी परिभाषा है रोस महोदय ने क्या कहा है? प्रयोजनवाद निश्चित रूप से एक मानवतावादी दर्शन है जो ये मानता है कि मनुष्य क्रिया में भाग लेकर अपने मूल्यों का निर्माण करता है और ये मानता है कि वास्तविकता सदैव निर्माण की आस्था में रहती है। प्रयोजनवाद मानता है कि मनुष्य अपने मूल्यों का निर्माण खुद करता है। जो आध्यात्मिक मूल्य है, जो भी मूल्य है, ईश्वर है वो मानव ने अपने अनुसार बनाया है, ठीक है। मानव अपने मूल्यों का निर्माण खुद ही करता है। अब हम बात करते हैं प्रयोजनवाद के सिद्धांतों की, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म। प्रयोजनवाद का मूल सिद्धांत है कि अनुभव ही सब वस्तुओं की वास्तविक परीक्षा है, ठीक है। जो चीज प्रयोग की कसौटी पर खरी उतरे, जो अनुभव आधारित हो, वही वास्तविक है। और सत्य वह है जो अपने आप को उत्तम सिद्ध कर दे, जो प्रायोगिक रूप से सत्य है, ठीक है। सत्य वही है जो प्रायोगिक रूप से सत्य है। तो प्रयोजनवाद के सिद्धांत निम्न है। पहला सिद्धांत है जो सिद्धांत कार्य करते हैं वे ही सत्य हैं। जो पूर्व निर्धारित सिद्धांत है उनको प्रयोजनवाद सपोर्ट नहीं करता है। वो कहता है जो सिद्धांत प्रेजेंट में कार्य करें वही सत्य है, ठीक है। क्योंकि जो प्रयोग पर खरा उतरे, जो पहले से सिद्धांत निर्धारित है, तो वो जरूरी नहीं हमेशा वही चलते रहेंगे। तो जो सिद्धांत कार्य कर रहे हैं प्रेजेंट में, केवल और केवल वही सत्य हैं। मानव प्रयासों का अत्यधिक महत्व, प्रयोजनवाद मानव प्रयासों को अत्यधिक महत्व देता है, ठीक है। दूसरा सिद्धांत है। इसके अलावा किसी भी सिद्धांत की सच्ची कसौटी उसकी उपयोगिता है। जो उपयोगी है प्रयोजनवाद के अनुसार वही सत्य है, इसीलिए प्रयोजनवाद को उपयोगितावाद भी कहते हैं। उपयोगिता पर बल देता है, ठीक है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसे सामाजिक कुशलता का गुण प्राप्त होना चाहिए। मनुष्य समाज में रहता है, समाज के अनुसार व्यवहार करता है, ठीक है। समाज के लोगों के साथ व्यवहार करता है, इसलिए मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अब बात करते हैं प्रयोजनवाद और शिक्षा की, प्रैग्मेटिज्म एंड एजुकेशन। प्रयोजनवादियों के अनुसार शिक्षा व्यवस्था किस तरह की होनी चाहिए? तो प्रयोजनवादी शिक्षा मनुष्य में सब क्षमताएं उत्पन्न करती है जिससे कि वह अपने प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण से समायोजन कर सके। प्रयोजनवादी शिक्षा का उद्देश्य है कि व्यक्ति अपने वातावरण के साथ कैसे समायोजन कर सके, ठीक है, तथा अपने अनुभवों के आधार पर उनमें परिवर्तन कर सके। जॉन डीवी ने कहा है कि शिक्षा व्यक्ति की उन सब योग्यताओं का विकास है जो उसमें अपने वातावरण पर नियंत्रण रखने तथा अपनी संभावनाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य प्रदान कर रहे। वातावरण पर नियंत्रण रखने का क्या मतलब है कि वातावरण के साथ या तो वो ढल जाए या वातावरण को अपने अनुसार ढाल ले, और यही समायोजन कहलाता है। समायोजन का अर्थ होता है कि या तो आप वातावरण के अनुसार ढल जाएं या वातावरण को अपने अनुसार ढाल लें,
ठीक है। अब बात करते हैं प्रयोजनवाद और शिक्षा के उद्देश्य। प्रयोजनवादी शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं? प्रैग्मेटिज्म एंड एम्स ऑफ एजुकेशन। तो प्रयोजनवादी शिक्षा के उद्देश्य तो निर्धारित नहीं करते। उनके अनुसार शिक्षा के उद्देश्य स्थायी रूप से नहीं बनाए जा सकते। इनमें समय और मनुष्य की आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन किया जाना आवश्यक है। प्रयोजनवादी कहते हैं कि उद्देश्य तो मानव के होते हैं, ठीक है, शिक्षा के कोई उद्देश्य नहीं होते। जैसे आधुनिक युग में तकनीकी युग है, तो मानव को तकनीकी की आवश्यकता है, इसलिए उसने शिक्षा में तकनीकी विषय शामिल कर दिए। तो डीबी ने कहा है शिक्षा स्वयं में कोई उद्देश्य नहीं रखती। शिक्षा का अपना उद्देश्य कुछ नहीं होता है, व्यक्तियों के उद्देश्य होते हैं, व्यक्तियों के अनुसार ही शिक्षा निर्धारित होती है। तो शिक्षा एक अमूर्त विचार है, केवल व्यक्ति ही लक्ष्य रहते हैं, उद्देश्य व्यक्तियों के होते हैं। शिक्षा स्वयं में कोई उद्देश्य नहीं रखती। शिक्षा एक अमूर्त विचार है, केवल व्यक्ति ही लक्ष्य रहते हैं। प्रयोजनवादी शिक्षा के निम्न उद्देश्य हैं कि नवीन मूल्यों की रचना करना। जो पूर्व निर्धारित मूल्य हैं उनका प्रयोजनवाद खंडन करता है, और नए नए जो प्रयोग पर आधारित मूल्य हैं, जो प्रयोग पर आधारित सिद्धांत हैं, उनकी रचना करना शिक्षा का उद्देश्य है। इसके अलावा इच्छाओं की पूर्ति करना। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमारी इच्छाओं की पूर्ति कर सके, ऐसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। सामाजिक कुशलता प्रदान करना। तो सामाजिक कुशलता से मतलब ये है कि समाज में किस तरह से हमें लोगों के साथ बिहेव करना है, समायोजन करना है, ठीक है, ये शिक्षा हमें कुशलता देती है। इसके अलावा छात्र का विकास, छात्र का सर्वांगीण विकास करना जो है प्रयोजनवादी शिक्षा का उद्देश्य है, चाहे वो छात्र का नैतिक विकास हो, चाहे सांवेगिक विकास हो, चाहे चारित्रिक विकास हो। नेक्स्ट बात करते हैं प्रयोजनवाद और पाठ्यक्रम की, प्रैग्मेटिज्म एंड कैरिकुलम। तो पाठ्यक्रम के संबंध में प्रयोजनवादियों ने 3 सिद्धांत दिए हैं: उपयोगिता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत और क्रिया का सिद्धांत। उपयोगिता का सिद्धांत का मतलब क्या है? पाठ्यक्रम ऐसा बनाया जाना चाहिए जो उपयोगी हो, ठीक है। इसके अलावा रुचि का सिद्धांत क्या बताता है कि हर बालक में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, तो पाठ्यक्रम व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए। बालक की रुचियों, क्षमताओं और योग्यताओं के अनुसार बनाना चाहिए। इसके अलावा क्रिया का सिद्धांत, तो उनकी जो है बालकों की क्रियाओं पर भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है, वो भी व्यक्तिगत विभिन्नता में ही आ जाएगा। इसके अलावा अनुभव का सिद्धांत, तो पाठ्यक्रम में अनुभव शामिल होने चाहिए, बालकों के अनुभव, शिक्षकों के अनुभव, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रयोजनवाद और शिक्षण विधियों की, प्रैग्मेटिज्म एंड टीचिंग मेथड। तो प्रयोजनवादी वही शिक्षण विधियों को महत्व मानेंगे जो प्रयोग पर आधारित हों, क्योंकि प्रयोग पर बल देते हैं, ठीक है, उपयोगिता को महत्व देते हैं। इसीलिए करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, और योजना पद्धति, प्रोजेक्ट मेथड, जो आधुनिक शिक्षण विधियां हैं प्रयोजनवादियों ने उन्हीं को महत्व दिया है। नेक्स्ट है प्रयोजनवाद और शिक्षक की, प्रैग्मेटिज्म एंड टीचर। तो प्रयोजनवादियों ने टीचर के संबंध में क्या कहा है? प्रयोजनवादी अध्यापक का प्रमुख दायित्व यह है कि बालकों की समस्याएं सुलझाए तथा उन समस्याओं का समाधान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करे। प्रयोजनवादियों के अनुसार अध्यापक को एक पथ प्रदर्शक और निरीक्षक की भूमिका निभानी चाहिए। प्रयोजनवादियों ने अध्यापक को केवल और केवल ऑब्जर्वर के रूप में माना है, ठीक है, एक मार्गदर्शक के रूप में माना है, जो छात्र को सलाह दे केवल, ठीक है, और उसका निरीक्षण करता रहे, छात्र पर दबाव नहीं बनाए, छात्र को ज्यादा जो है टीचर को इतना ऊंचा स्थान नहीं दिया, केवल और केवल निरीक्षक के रूप में स्थान दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रयोजनवाद और बालक की, प्रैग्मेटिज्म एंड चाइल्ड। प्रयोजनवादियों ने बालक के संबंध में कहा है कि प्रयोजनवादियों के अनुसार विद्यार्थी सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कि ये बाल केंद्रित शिक्षा को महत्व देते हैं, ठीक है। उनका प्रमुख उद्देश्य बालकों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना है। ये विचारधारा बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन करती है। बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब क्या है? ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो बालक को केंद्र में रखकर बनाई जाए, ठीक है, जिसमें बालक की रुचियों, क्षमताओं, योग्यताओं को ध्यान में रखा जाए, उसे हम बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। अब नेक्स्ट है प्रयोजनवाद और अनुशासन। प्रयोजनवादियों ने किस तरह का अनुशासन स्वीकार किया है? प्रयोजनवादी स्व अनुशासन, आत्म अनुशासन पर बल देते हैं, प्रभावी अनुशासन पर बल देते हैं। आत्म अनुशासन से मतलब यह है कि बच्चा स्वयं में अनुशासित होना चाहिए, ठीक है, तो स्व अनुशासन, अपने आप में अनुशासन, ठीक। इसके अलावा प्रभावी अनुशासन का मतलब है कि टीचर का प्रभाव इतना बढ़िया हो कि बच्चे को अनुशासन की जरूरत ही ना पड़े। इसके अलावा प्रयोजनवादी दंडात्मक अनुशासन का विरोध करते हैं, दमनात्मक अनुशासन का विरोध करते हैं। नेक्स्ट है प्रयोजनवाद और विद्यालय, प्रैग्मेटिज्म एंड स्कूल। विद्यालय के संबंध में कहा है प्रयोजनवादियों के अनुसार विद्यालय में ऐसी सजीव प्रयोगशालाएं होनी चाहिए, प्रयोग पर बल देते हैं। इसीलिए प्रयोजनवादी कहते हैं कि विद्यालय में प्रयोगशालाएं भी होनी चाहिए, जहां बच्चे वास्तविक सामाजिक स्थितियों के बीच कार्य करें, निरीक्षण करें, अनुभव करें और अपने लिए आदर्शों की
खोज करें। अब लास्ट में हम करते हैं प्रयोजनवाद का मूल्यांकन, इवेल्युएशन ऑफ प्रैग्मेटिज्म। मूल्यांकन में सबसे पहले तो हम प्रयोजनवादी शिक्षा के गुणों की बात करेंगे और उसके बाद प्रयोजनवादी शिक्षा के दोष। तो सबसे पहला गुण क्या है कि प्रयोजनवाद लोकतांत्रिक सामाजिक शिक्षा को महत्व देता है। ठीक है, तो ये भी एक गुण हो जाएगा, लोकतांत्रिक शिक्षा को महत्व देना, सामाजिक शिक्षा को महत्व देना। नेक्स्ट है प्रयोजनवाद बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा देना। पीछे भी हमने बात की कि प्रयोजनवाद बाल केंद्रित शिक्षा को महत्व देता है। बाल केंद्रित जो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था है वो बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था ही है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था ही सबसे बढ़िया है। तो ये गुण है कि प्रयोजनवाद बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा देता है। ये विचारधारा ये विचार की बजाय क्रिया को अधिक महत्व देता है। जैसे आदर्शवादी केवल और केवल व्यक्ति के भाव विचारों को महत्व देते थे, लेकिन प्रयोजनवाद ये विचार पर ज्यादा बल नहीं देता, क्रियाओं पर बल देता है, प्रयोग पर बल देता है। ठीक है, इसमें प्रोजेक्ट विधि को महत्व दिया गया है। तो प्रोजेक्ट विधि आधुनिक युग के अनुसार एक बहुत ही बढ़िया विधि है। ठीक है, प्रयोजन विधि या प्रोजेक्ट विधि, तो ये भी एक इसका गुण हो जाएगा, क्योंकि आधुनिक युग तकनीकी युग है जिसमें प्रोजेक्ट विधि महत्वपूर्ण विधि है। इसके अलावा आत्म अनुशासन को बढ़ावा, दंडात्मक अनुशासन का विरोध, ये हो जाएगा इसका गुण। आत्म अनुशासन को बढ़ावा देना, आत्म अनुशासन, बच्चा स्वयं में अनुशासित हो, ये भी प्रयोजनवाद का गुण है। करके सीखने पर जोर, जो हम करके सीखते हैं, इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं, वो ज्ञान स्थायी होता है। तो प्रयोजनवादियों ने करके सीखने पर जोर दिया है। ठीक है, इसके अलावा उपयोगिता के दृष्टिकोण को बढ़ावा, तो ये कहते हैं शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो उपयोगी हो, कोई भी कार्य करें इसमें वो उपयोगिता को महत्व देते हैं। ठीक है, तो ये भी एक गुण हो जाएगा। अब बात करते हैं सीमाएं, असफलताएं या दोष, कुछ भी आप समझ लो। ठीक है, जो प्रयोजनवाद के डिमेरिट्स हैं, चाहे सीमाएं चाहे असफलताएं या दोष। सबसे पहले ये शाश्वत मूल्यों की अपेक्षा, इन्होंने प्रयोग पर आधारित शिक्षा व्यवस्था को बल दिया और जो आध्यात्मिक शिक्षा है उसको बिल्कुल ही निग्लेक्ट कर दिया है। तो इसको हम दोषों में बात करते हैं कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें आध्यात्मिक मूल्य भी शामिल हो और सांसारिक मूल्य भी शामिल हो, क्योंकि हमारे एक अच्छे जीवन को बिताने के लिए आध्यात्मिक मूल्य भी जरूरी हैं। शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए शाश्वत मूल्य, सत्यम शिवम सुंदरम, ठीक है, आध्यात्मिक जो भी मूल्य हैं वो भी महत्वपूर्ण है। तो इसको हम दोषों में रखते हैं कि इन्होंने शाश्वत मूल्यों की उपेक्षा की है, उनको कोई स्थान नहीं दिया है। इसके अलावा प्रयोजन विधि की परिसीमाएं, प्रयोजनवादी प्रयोग विधि को बहुत ही ज्यादा महत्व देते हैं, लेकिन प्रयोग विधि से सब कुछ पढ़ाना संभव नहीं है, इसीलिए प्रयोजन विधि की भी अपनी कुछ परिसीमाएं हैं। ठीक है, प्रयोजन विधि की भी अपनी कुछ परिसीमाएं हैं जिससे सब विषय नहीं पढ़ाए जा सकते, तो ये भी इसका एक दोष हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षा को कोई निश्चित उद्देश्य नहीं। ठीक है, क्योंकि प्रयोजनवादी कहते हैं सत्य अनुसार, जो सत्य हमेशा बदलता रहता है, तो ये इन्होंने शिक्षा के कोई निश्चित उद्देश्य नहीं निर्धारित किए हैं। ठीक है, इसीलिए सत्य को परिवर्तनशील मानना ये भी एक इनका अनुचित हो जाएगा, क्योंकि सत्य तो सत्य है, ठीक है, उसको परिवर्तनशील मान रहे हैं प्रयोजनवादी, तो ये किसी पर्सपेक्टिव से गलत भी हो सकता है। तो ये था आपका प्रयोजनवाद, यहाँ पर पूरा प्रयोजनवाद समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।